27 सालों बाद बीजेपी दिल्ली विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। इससे तय होता है कि बीजेपी सरकार में आएगी। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी चुनाव हार सकती हैं। तो वहीं अवध ओझा भी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर ये भी है कि इस बार मुस्लिम बहुल्य इलाकों से बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। 36 सीटों का आंकड़ा बीजेपी ने क्रॉस किया। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के वादों को जनता ने इस बार नकार दिया है। वहीं कांग्रेस को एक सीट मिलती दिखाई दे रही है। तमाम न्यूज चैनल के सर्वे में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार दोनों ही पार्टियों ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं और आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। लगभग 10 साल मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल अब विपक्ष में बैठेंगे। तो ये तो हो गई बात चुनावी नतीजों की। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की पॉलिटिकल हिस्ट्री की, जिसमें सत्ता बदली, चेहरे बदले, लेकिन सियासत की जंग कभी नहीं रुकी। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और जनता का गुस्सा। खेलों का महाकुंभ था, लेकिन सुर्खियां खेल नहीं, घोटाले बने। कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटाले ने दिल्ली की राजनीति को हिलाकर रख दिया। शीला दीक्षित, जो पिछले 15 सालों से सत्ता में थी, उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगे और जनता का गुस्सा बढ़ता गया। यहीं से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई लहर उठी। अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी का जन्म। जब सरकार सुन नहीं रही थी तो सड़कों पर एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का जन लोकपाल आंदोलन पूरे देश में गूंजा। लेकिन जब अन्ना ने राजनीति में आने से मना किया तो केजरीवाल ने कहा, अगर सिस्टम बदलना है तो हमें खुद राजनीति में आना होगा। और 2012 में जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का। 2013 आम आदमी पार्टी की एंट्री, लेकिन सिर्फ 49 दिनों की सरकार। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक नई पार्टी आएगी और इतनी तेजी से सत्ता तक पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीत ली और अरविंद केजरीवाल सीएम बने कांग्रेस का सहारा लेकर, लेकिन सिर्फ 49 दिनों के लिए। जन लोकपाल बिल पास न होने के कारण केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और कहा, हम बेईमानी से सरकार नहीं चलाएंगे। लेकिन जनता में मिला जुला रिएक्शन था, लड़े या भाग गए। 2014 मोदी लहर और दिल्ली में बीजेपी की जीत, पर आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी। देश भर में मोदी वेव, लेकिन दिल्ली में अनिश्चितता। बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शंस में दिल्ली की 7 सीटें जीती। मीनवाइल दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी, प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया था। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया, लेकिन असली खेल तो बाकी था। 2015 आम आदमी पार्टी की धमाकेदार वापसी। कहते हैं ना कि जो लोग अंडर एस्टिमेट होते हैं वही इतिहास रचते हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट्स जीतकर इतिहास रच दिया। कांग्रेस 0 हो गई और बीजेपी शॉक्ड रह गई। अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई और बड़े बड़े वादे किए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, सोसाइटी क्लिनिक्स, एवरीथिंग। 2016 से 18 मोदी वर्सेस केजरीवाल। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं था, हर रोज एक नई लड़ाई छिड़ी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट और सीएम का टकराव, सीबीआई रेड, आम आदमी पार्टी मंत्रियों पर केस और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति अपने चरम पर थी। दिल्ली सरकार लगातार कहती रही, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। 2019 लोकसभा में फिर बीजेपी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत। नेशन में मोदी, लेकिन दिल्ली में तब भी केजरीवाल। बीजेपी ने फिर 7 सीटों की क्लीन स्वीप मारी। 2020 तीसरी बार केजरीवाल, लेकिन देश बदल चुका था। पब्लिक ने इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन के नाम पर फिर भरोसा किया। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन ये जीत उतनी आसान नहीं थी। CAA, NRC प्रोटेस्ट, शाहीन बाग और दिल्ली रैयाट्स ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। 2021-2022 कोविड और सरकार की परीक्षा। महामारी ने सरकार की असली क्षमता की परीक्षा ली। दिल्ली को कोविड-19 की दूसरी लहर ने हिला कर रख दिया था। ऑक्सीजन शॉर्टेजेस, हॉस्पिटल बेड्स की कमी और थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स। आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठे तो बीजेपी ने जमकर हमला भी बोला, लेकिन केजरीवाल ने फ्री राशन, फ्री वैक्सीनेशन, इन सभी से डैमेज को कंट्रोल किया। फिर 2023 लिकर स्कैम। केजरीवाल सरकार पर सबसे बड़ा झटका, भ्रष्टाचार के आरोप। लिकर पॉलिसी स्कैम ने आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया। कई मंत्रियों की गिरफ्तारी और बीजेपी ने खुलकर अटैक किया, कहा कि आम आदमी पार्टी भी अब कांग्रेस की तरह एक और भ्रष्ट पार्टी है। 2024 लोकसभा चुनाव और आम आदमी पार्टी का संघर्ष। आम आदमी पार्टी ने देश भर में चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। मीनवाइल बीजेपी ने दिल्ली में फिर 7 सीटें जीतकर मजबूती बनाई रखी। और फिर आए 2025 के इलेक्शंस, राइट। तो ये था 2010 से दिल्ली की पॉलिटिक्स का पूरा सफर। एक ऐसा सफर जहां सत्ता कभी स्थिर नहीं रही और हर चुनाव में नया मोड़ आया। बीजेपी ने आखिरकार दिल्ली की सत्ता में एंट्री मार ही ली, लेकिन क्या ये नई शुरुआत दिल्ली की राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल देगी, या ये सिर्फ एक और चुनावी लहर थी जो अगले मोड़ पर फिर बदली जा सकती है?